हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह ना सारा काम वगैरह ख़त्म करके और बस मैं बैठी थी और उसके बाद ना आज लंच में बनाए थे दाल मखनी और नान, और बहुत टेस्टी बनी थी सच में दाल मखनी। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बस वो बनाई थी। और मॉर्निंग में बनाए थे चीज़ सैंडविच बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। क्योंकि आज ना दीदी जा रही है तो इस वजह से ऐसे ही था मन थोड़ा सा। कई दिन से मैंने ना कोई वीडियो बनाई भी नहीं, क्योंकि मन ना थोड़ा दुखी हुए जा रहा था बार बार। और जब दीदी आई थी तब तो इतना खुश थी कि चलो भाई आई है तो कुछ दिन रुकेंगे, पर वही है ना कि देखो जाना तो है ही, और साथ में ना बहुत जल्दी से टाइम निकल गया। कब 10-12 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। और आज ना वो जा रही है तो बस थोड़ी बहुत मैं तैयारी कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें बना रही थी लेकर जाने के लिए। सच में दीदी आ गई थी तो इतना मन लगा हुआ था, कब इतनी जल्दी से टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। जब दीदी आई थी तो मैं इतना खुश हुई थी कि इतने टाइम बाद वो आई है और अब वो जा रही है तो मन ना बहुत उदास हो रहा है। हालांकि देखो ये तो है ही, आई है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके बिना मेरा। और अब तो वैसे भी बहुत बहुत दिनों में उसका आना होता है, तो बस उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं बना रही थी, तैयारी कर रही थी। पर अंदर से ना बहुत उदासी है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो जाए। तो बस ऊपर आई थी और मैं उसके लिए बना रही हूँ गुजिया, तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारी मैदा वगैरह लगा के और बस करके आई थी। वो स्टफिंग वगैरह तैयार करके मावे की सारी चीज़ें करके बस ऐसे ही आई थी घूमने। मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, और बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जब भी दीदी आएगी उसी के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी। और अब दीदी आई है, आकर मतलब अब जा ही रही है, तो मैंने सोचा कि इस काम को भी कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। पर इसीलिए मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था कि दीदी आएगी तभी मैं करूँगी। तो गुजिया बन चुकी हैं, अब बस इनको मैं तल रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि गुजिया ना एकदम से पलट जाती है, तो बस 2 या 4 ही सेकनी चाहिए, नहीं तो फिर इनको ना बार बार पलटने में दिक्कत होती है। तो देखिए मैंने सेक लिए हैं और इस तरीके से ये सिक कर तैयार हुई हैं, और मैं मीडियम फ्लेम पर सेक रही हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम पर ना ये एकदम से बहुत ज़्यादा सिक जाती हैं, ज़्यादा रेड हो जाती हैं। और अगर हम फ्लेम स्लो रखेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाती है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही मैं इनको सेक रही हूँ। अभी जो बाकी है उनको और कर लेती हूँ। इधर देखिए सारी गुंजिया सिक कर तैयार है, और कितनी परफेक्ट गुंजिया बनी है। और आप देख सकते हैं कि एक भी गुंजिया फूटी नहीं है। जल्दी ही आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, बहुत ही परफेक्ट। कुछ चीज़ें ना, कुछ खुशियां अपनों के बिना अधूरी होती हैं, तो बस इसीलिए इतने दिन से मैंने किया नहीं था। हालांकि कई महीने हो चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और आप लोग ना इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार इस तरीके से ही बनाए रखिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहा कीजिएगा।
मुझे भी खिलाओ भाई। थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या किससे खेल रहे हो? और देखिए ये सारे बलून फैलाकर बैठी है सृष्टि, पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रहे हो बिट्टू? बलून निकाल रहा हूं। अच्छा अच्छा, फुलाओगे? और इधर मैं और कविता बैठे हुए हैं और वहाँ पे ना किचन में भाभी वगैरह बस खाने की तैयारी में लगे हुए हैं और दीदी है साथ में, तो हम तो बैठे हैं केक खाकर। हेलो। तो 1K सब्सक्राइबर का केक हमने कट कर लिया है। दीदी जीजू आए हुए थे इसलिए हमने सोचा कि उनके साथ मिलकर ही करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो काफ़ी टाइम हो गया कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वही है ना कि कुछ सेलिब्रेशन अपनों के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए दीदी आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब भी, मतलब पहले से ही सोच रखा था कि जब भी दीदी आएगी तभी हम लोग केक कट करेंगे। तो मिस्टी वगैरह को भी मैंने बुला लिया था। तो बस मैं अंदर बैठी हूँ क्योंकि बाहर ना सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, वो सब मिस्टी शिशु के साथ। तो केक तो कट हो चुका है, बस अब बैठी हुई हूँ मैं, और अब देखते हैं खाने वगैरह का क्या है थोड़ी बहुत देर बाद ही। वैसे एक इंसान जिनके सपोर्ट के बिना इतना बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं था, वो चाचा जी हैं। वो फ़िलहाल आज मिस हैं। उन्हीं की ही मतलब उन्हीं का ही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, इतनी हेल्प की है उन्होंने मुझे हर चीज़ में। फ़िलहाल आज वो नहीं है क्योंकि ना हम अचानक से ही शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम क्या उनको कॉल करके परेशान करना, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। लेकिन सच में उनके बिना ना कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा है। जैसे दीदी जीजू की कमी थी ना, उनके बिना मैं नहीं कर रही थी, ऐसे ही चाचा जी की भी मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है, वो होते। पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब उनके साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि ना उन्होंने हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और साथ में ही दीदी है, जीजू है, इनका भी मतलब बहुत हर चीज़ में ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और कभी भी ना कोई भी, जैसे जीजू का तो हमेशा हर चीज़ में मुझे बताते हैं कि तुम ऐसे करो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ना मुझे सजेशंस देते रहते हैं। कभी भी कोई वीडियो में बनाती हूँ कि तुम्हें इस तरीके से करना है, इस तरीके से, तो इतना ही बहुत होता है। और दीदी वो तो खैर है ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, साथ में है चाचा जी। बाकी खैर घर के भी सब लोग और पापा भैया वगैरह हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2-3 लोग तो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। चाचा जी हैं, दीदी है, जिया जी हैं, इनके सपोर्ट के बिना तो इतना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और साथ में ही सबसे ज़्यादा तो आप सब लोगों को थैंक यू है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप लोग ना अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस फ़िलहाल आई हूँ ऊपर, सब लोग केक वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ वीडियो। तो बस सेलिब्रेशन हो गया। और आप लोग ना अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहा कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए। कम इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप भी अपना इतना तो सपोर्ट किया कीजिए कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। इस चीज़ का यार मुझे बहुत दुख है कि चाचा जी नहीं है इस टाइम पर चलो कोई नहीं, इसके बाद 2K पर कर लेंगे। 1K पर इतना लेट हुआ है तो 2K पर भी थोड़ा सा लेट कर लेंगे, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उनके साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। पर कोई नहीं, वो वैसे तो मन से तो साथ ही हैं, इस बार आ नहीं पाए हैं तो। और अब ना दीदी के जाने का टाइम आ गया। अपना दीदी को ना 10-12 दिन हो चुके थे रहते हुए, तो बस अब जाने का टाइम आ गया। मन बहुत उदास है सच में। दीदी जब से आई है ना, इतना मन लगा हुआ था, एक तो आई भी बहुत दिन बाद थी, बहुत मन लगा हुआ था। लेकिन अब वही है ना, कितने दिन रुक सकते हैं, जाना तो सबको पड़ता ही है, ये चीज़ें ही ऐसी हैं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो बस अब दीदी चली जाएगी मॉर्निंग में। अब तो खैर थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए अब सोचा कि मॉर्निंग में ही निकल जाएंगे। तो बस ये ना 12-14 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब भी दीदी मिलती है ना, तो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है, सोचते हैं ये करेंगे, इतने सारे काम तो हम पेंडिंग रखते हैं एक दूसरे के लिए कि चलो दीदी आई है तो ये करेंगे वो करेंगे, बस वही है। और कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। फाइनली देखो उसके जाने का भी नंबर आ गया, चली भी जाएगी। लेकिन पता है जब वो आती है तो मुझे इतनी खुशी होती है, लेकिन अब जब वो चली जाएगी ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा। 2-4 दिन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, बहुत अकेलापन सा महसूस होता है, क्योंकि एक मेरे साथ की और मेरी सबसे ज़्यादा पटती भी दीदी से ही है, तो इसलिए। पर चलो कोई नहीं, फिर आ जाएगी, हमेशा यही कहकर जाती है कि जल्दी आ जाएगी। तो देखो अब के बाद कब आना हो।
तो बस हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन था जो हो गया है 1K सब्सक्राइबर का। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहा कीजिए, लाइक शेयर करते रहा कीजिए। तो दीदी तो चली गई थी, मैंने आपको बताया था कि दीदी चली जाएगी। तो जिस दिन हमने सेलिब्रेट किया था ना 1K सब्सक्राइबर का, उससे नेक्स्ट डे ही चली गई थी दीदी। और उस दिन ना, उससे अगले दिन इतना मन उदास था कि बिल्कुल भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस ऐसे ही रही सारा दिन। मन बहुत उदास उदास सा रहा। होता है ना यार, जब इतने दिन साथ में रह लो तो फिर याद तो आती ही है। तो उस दिन तो ये समझ लो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मेरा क्या चला गया है। तो बस मैं ऐसे ही रही सारा दिन, बहुत उदास उदास सी। यहाँ तक कि मैंने ना अपनी रेसिपी भी नहीं बनाई। नेक्स्ट डे भी ऐसे ही रहा। नेक्स्ट डे ना, और पहले तो दीदी चली गई, फिर उससे भी ऊपर एक और चीज़ हो गई, फिर भाभी भी चली गई। तो फिर बिल्कुल ही मैं अकेली हो गई। तो ना तो कुछ मैंने वीडियो बनाई, मतलब बीच में ना 5-6 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मतलब कोई रेसिपी ही नहीं बनाई मैंने। इतने दिन तक मैं ऐसे ही रही, मन ही नहीं लगा मेरा। अब ना एक तो अकेले, ऊपर से फिर होली भी है तो इतना सारा काम। तो आज फिर कई दिन बाद मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उस दिन वाला जो व्लॉग था वो मैंने एंड भी नहीं किया था, जिस दिन 1K का सेलिब्रेशन किया था। उसके बाद अब 2 दिन बाद, मतलब दीदी के जाने के, तो मैंने सोचा कि आज उस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज ना, मतलब दीदी के लिए तो मैंने गुजिया वगैरह बनाई दी थी, फिर होली है तो अपना घर के लिए भी बनानी है, ऊपर से फिर मुझे रेसिपी भी शेयर करनी थी। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, पहले तो दिखाती हूँ कि मैंने घर के लिए बनाई हैं। बस अभी उनको सेकना बाकी रह गया है, बाकी बनाकर थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं। बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए, उसके बाद ही फिर इनको सेकना चाहिए। तो दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई हैं, 40-50 के करीब ही हैं। और आप देखिए कि कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। बस थोड़ी देर के लिए ये कर रही हैं रेस्ट, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी गया। सुबह से मैं इतना थक गई, एक तो घर के काम, फिर ऊपर से ये और काम, और बिल्कुल अकेले। तो बस ये बनाई है। और उसके बाद अभी ना आपको अपनी रेसिपी भी दिखाऊंगी। हालांकि रेसिपी में ना मैंने वो जो गोल वाली गुजिया जो बनती है चंद्रकला, वो बनाई है। तो वो आपको बहुत जल्दी से मैं शेयर कर दूंगी। शायद व्लॉग बाद में आए या रेसिपी पहले आ जाए, ऐसा हो सकता है कि व्लॉग बाद में आए, रेसिपी पहले ही आ जाए। तो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। और इतना थकने के बाद आज ना ऐसा मन कर रहा था कि कुछ भी ना बनाया जाए, मतलब खाने के लिए कोई बोले ही ना कि कुछ बनाओ। बहुत थकान हो जाती है ना, तो फिर मन नहीं करता कि कोई कुछ, मतलब कुछ भी बोले करने के लिए। अब बस ये है भाई, खाना वगैरह बनाना तो है ही। तो डिनर में ना सिंपल आज बस दाल चावल रोटी बना रही हूँ। आज कुछ भी नहीं बना रही क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और मन भी बिल्कुल नहीं है। काम करते करते बहुत थक चुकी हूँ अकेले। तो चलिए बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो बस 1K का सेलिब्रेशन था जो दीदी के साथ करना था। बहुत टाइम से सोच रखा था, सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे कि दीदी के साथ ही मिलकर करूँगी, तो इसलिए वो कर लिया। उसके बाद अब जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे सेलिब्रेट भी करते रहेंगे चीज़ों को। तो बस आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।